स्कूबी-डू की सबसे डरावनी सच्चाई 1960 के दशक के अंत में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकी सरकार ने ऑपरेशन स्पेक्टर हॉन्ट शुरू किया। उद्देश्य एक ऐसी टीम तैयार करना जो उन रहस्यों को सुलझा सके जो कोई और नहीं कर सकता। और इस मिशन की सबसे खतरनाक रचना थी प्रोजेक्ट एस स्कूबी, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ग्रेट डेन जिसकी बुद्धिमत्ता इंसानों से भी अधिक थी। लेकिन वह अकेला नहीं था। फ्रेड, डेफनी, वेल्मा और शैगी ये सिर्फ साधारण युवक नहीं थे, बल्कि सरकार द्वारा तैयार किए गए सीक्रेट ऑपरेटिव्स एजेंट्स थे। फ्रेड एक जन्मजात लीडर जिसे मिलिट्री टैक्टिक्स में ट्रेनिंग दी गई थी। डेफनी भेष बदलने में माहिर जो किसी भी जगह घुसपैठ कर सकती थी। वेल्मा एक जीनियस कोड ब्रेकर जो किसी भी सिस्टम को क्रैक कर सकती थी। और शैगी वह बेट था जिसे अक्सर दुश्मनों को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर वो मिशन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी अगली टारगेट थी एक टेक कंपनी जिस पर गुप्त और अवैध प्रयोगों के आरोप थे। उनकी जिम्मेदारी थी एक अल्ट्रा कॉन्फिडेंशियल फाइल को उस इमारत से निकालना जो सरकार के लिए बेहद जरूरी थी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। गुप्त अंधेरे और सुरक्षा कैमरों से भरी उस इमारत में जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें एक गुप्त लैब मिली। वहां कई पिंजरे थे जिनमें भयानक, अधूरे और असफल प्रयोग कैद थे। कुछ की हालत इतनी भयावह थी कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। और तभी अलार्म बज उठा। दरवाजे लॉक हो गए। स्कूबी को पकड़ लिया गया। वह चीखता रहा मगर एक कंटेनमेंट सेल में घसीट लिया गया। वेल्मा सिक्योरिटी लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश करने लगी जबकि फ्रेड और डेफनी गार्ड से भिड़ गए। लेकिन सबसे भयानक बात, शैगी अचानक गायब हो गया। जब वेल्मा ने आखिरकार सिस्टम को अनलॉक किया तो उन्होंने देखा स्कूबी का पिंजरा खाली था और जमीन पर खुरच खुरच कर लिखा गया था यू आर नेक्स्ट। उस रात के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई और मिशन नहीं, कोई और ऑपरेशन नहीं, बस एक ही मिशन बचा था, शैगी को ढूंढना किसी भी कीमत पर। इसके बाद क्या हुआ जानने